नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात करेंगे रेशियो संबंधित जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दिखाएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि किसी बैग में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की जो संख्या है उनमें आपस में रेशियो है 4, 5 और 6। यदि बैग में कुल नोट 3,300 रुपये हैं तो 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ नोट्स निकालने हैं, जो हमें फाइंड करना है N1, N2, N3। N1 दिखाएगा कि 50 के कितने नोट हैं, N2 दिखाएगा कि 20 के कितने नोट हैं, N3 दिखाएगा कि 5 के कितने नोट हैं। और ये हमारी हो गई क्वांटिटी, 50 रुपये की क्वांटिटी का, 20 रुपये की क्वांटिटी और 5 रुपये की क्वांटिटी। तो इसके लिए सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला देखेंगे। ज़्यादातर फॉर्मूले मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ नोट निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग रेशो। कॉरस्पॉन्डिंग रेशो जैसे अगर 5 का निकालना है तो 5 का कॉरस्पॉन्डिंग रेशो 6 है, अगर 20 का निकालना है तो 5 है, और 50 का नोट का निकालना है तो 4। तो ये तो हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग रेशो। इसे ऊपर रखेंगे और नीचे सम रखेंगे। इनके रेशो और इनके नोट की जो क्वांटिटी है आपस में मल्टीप्लाई और उनको आपस में सबको जोड़ देंगे। जैसे 50 की मल्टीप्लाई 4 से, 20 की 5 से, 5 की 6 से, इनकी मल्टीप्लाई कर करके जो आएगा उसका सम निकालेंगे, उसे नीचे रखेंगे और इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से। टोटल यहाँ पे जैसे दे रखा है 3,300। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए हमें निकालना है कि 50 के कितने नोट हैं। तो ये हमारा हुआ N1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है करस्पॉन्डिंग रेशो। करस्पॉन्डिंग 50 का करस्पॉन्डिंग रेशो कितना है? 50 का करस्पॉन्डिंग रेशो है 4। नीचे लिखना है सिग्मा क्यू आर, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करके और सम निकालना है। यानी 50 की मल्टीप्लाई 4 से, 20 की 5 से, 5 की 6 से, और इन सबको आपस में जोड़ देना है। तो हमारा निकल गया है 50 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर यहाँ पे कितना है? 3300। तो आंसर आ गया, अभी निकालेंगे ये 4, सम आ गया हमारा 200 प्लस 100 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 3300, 4/33 सिंगल ज़ीरो मल्टीप्लाई 3300 40। ये हमारे आ गए कुल 40, यानी हमारे पास 40 नोट हैं 50-50 के। अब हमें फाइंड करना है N2, यानी N2 क्या है? N2 है 20 रुपये के कितने नोट हैं। 20 रुपये के नोट निकालेंगे। तो 20 का करस्पॉन्डिंग रेशो कितना है? 20 का करस्पॉन्डिंग रेशो जो है 20 का 5। तो यहाँ रखेंगे हम 5, और ये तो हम निकाल ही चुके हैं इसलिए दोबारा सम नहीं करेंगे। और टोटल हमें पता ही है, यानी ये हो गया हमारा 50। यानी 50 नोट हैं हमारे पास 20-20 के। अब आखिरी वाला बच्चा है N3, यानी नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ ₹5। तो 5 का करस्पॉन्डिंग रेशो है 6, और नीचे तो पता ही है 330। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो आया है वो आया है 40:50:60। तो 40:50:60 ये सेकंड ऑप्शन सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कहा है कि किसी शहर में पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। पुरुष स्त्रियों से 800 ज़्यादा हैं। स्त्रियों की संख्या बतानी है हमें। तो मैं सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कौन से फार्मूले से करेंगे। इसमें हमें शॉर्ट ट्रिक्स करना है। तो मेथड हमारा ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशो जिसका भी पूछा गया है अपॉन डिफरेंस ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल ये हो गया। तो अब हम इसे लगाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो हमें देखो, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इसमें क्या है? स्त्रियों की संख्या पूछी, तो स्त्रियों को पुरुष पहले बताया, स्त्रियों को बाद बताया। तो पुरुष का रेशो ये हुआ, स्त्रियों का ये हुआ। तो स्त्रियों का कॉरस्पॉन्डिंग रेशो हुआ 3। तो ये हमारा आया 3,
और दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3, डिफरेंस ऑफ रेशो बताना है। तो 5 रेशो और 3 को आपस में माइनस करना, मल्टीप्लाई बाय टोटल, टोटल कितना है 800, तो ये हमारा हो गया 800। सॉल्व कर लें, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 800 इज इक्वल, ये कट गया 2 से गया 1200, तो आंसर हमारा आ गया 1200। ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। अगर अब यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस भी पूछा जाता तो उसका आंसर ऐसे निकालते, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो मेंस का कितना है 5, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई ये गया 5 को 20, ये लो 2000 आ गया। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, मेंस की संख्या कितनी है 2000, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि ये जो 2000 है 1200 से 800 ज़्यादा है। तो हमें फ़िलहाल पूछा ये है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया है ऑप्शन नंबर 4 1200। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसका भी मेथड वही है, ऊपर होगा करस्पॉन्डिंग रेशियो अपॉन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई टोटल। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग रेशो नहीं है, यहाँ पे दोनों ही पूछा गया है। जैसे राम की आय और व्यय का अनुपात है वो 5 और 4 है, यदि कुल आय व्यय से 800 रुपये अधिक है, तो कुल आय व्यय, यहाँ आय और व्यय दोनों ही पूछे हैं, तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग किसी एक के लिए नहीं दोनों के लिए कहा है। तो अब हम करेंगे क्या, इसका शॉर्टकट निकालेंगे। वैसे तो मेथड ये है कि एक एक करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शॉर्टकट यूज़ करके एक साथ निकालेंगे। तो करना हमें यह है कि इन दोनों को एक साथ जब निकालेंगे तो इनको आपस में जोड़ देंगे, और नीचे तो हमें डिफरेंस लिखना ही लिखना है। तो शुरू करते हैं, 5 और 4 दोनों को एक साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग रेशो लिखा जाता है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो यहाँ हम दोनों को रेशो को एक साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग रेशो बोला जाएगा। नीचे तो डिफरेंस लिखना है, तो रेशियो तो डिफरेंस बड़ा आराम से निकल रहा है। और ये हमारे टोटल मल्टीप्लाई, टोटल कितना है 800, 5 4 9 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 7200, ये आ गया हमारा 72। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहा है कि यदि राम और श्याम की आय 4 और 5 के रेशो में, श्याम और अयाम की आय 2 और 3 के रेशो में, तो तीनों की आय का अनुपात कितना होगा। इसके 2 मेथड हैं सॉल्व करने के। जो सबसे शॉर्ट ट्रिक है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है राम, ये दे रखा है श्याम, और ये दे रखा है अयाम, ठीक है। तो इनका पहले का जो रेशो है 4:5, इसका रेशो है 4:5, और श्याम और अयाम का है 2:3, 2:3। करना बहुत आसान काम है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और इसकी इससे मल्टीप्लाई, बस आंसर आ गया। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, आंसर हमारा आ गया 8 10 15 रेशो में आ गया। तो पहला ऑप्शन हमारा 8 10 15, तीसरा ऑप्शन सही है।